वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के क्या कारण है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। सबसे पहले जो हम कारण समझ पाते हैं, कॉजेज है हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, वो है कंटिन्यूअस यूज। हम जब भी किसी फिक्स एसेट्स को, इक्विपमेंट को, मशीनरी को लगातार यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज करते हैं, तो उसमें उसकी वैल्यू या इफिशिएंसी कम हो जाती है। वो वैसा यूज नहीं होता जो स्टार्टिंग में होता था। तो हमें एक ड्यूरेशन के बाद उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम उस मशीनरी इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एब्सोलेंस मींस टेक्निकली चेंजेस या मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी का आना। कई बार ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, पर वो प्रोडक्ट अब वैसा यूज नहीं होता, इक्विपमेंट वैसा यूज नहीं हो रहा है जैसा हमें करना है। अब उसकी रिक्वायरमेंट हमें अपग्रेड की है। तो अपग्रेड हमें अगर इक्विपमेंट चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास अगर ऑलरेडी कोई फंड जनरेट है तो हम न्यू इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। इसलिए हम एक टाइम टू टाइम अपनी जो इक्विपमेंट है उस पर फिक्स परसेंटेज पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो मैं उसके बदले में न्यू प्रोडक्ट को परचेज कर पाऊँ। एक्सपायर ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स भी है कि एक मशीनरी को या इक्विपमेंट को आप कुछ ड्यूरेशन तक ही यूज कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन के बाद आपको उसको री यूज करने के लिए या तो आपको उसको स्क्रैप वैल्यू हटानी होगी, या उसको अगर यूज करना है तो उसको चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो हमें उसके लिए भी अपने फंड को रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कई बार हमारा व्हीकल है या फिक्स एसेट्स है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस रीजन में के कारण भी हमें अब क्या करना होता है कि हमें उस एसेट्स को परचेज करना होता है। जब हम परचेज करते हैं तो फंड की रिक्वायरमेंट है, तो फंड हमारे पास कहाँ से आता है? जब हम डेप्रिसिएशन फिक्स परसेंटेज पे चार्ज करते हैं और उसका फंड हमने बनाया हुआ होता है, उससे हम फंड से आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो अगर एक्सीडेंट के कारण कभी भी हमारे कोई भी इक्विपमेंट या व्हीकल ना हो तो हम आसानी से उसको परचेस कर सकते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स में, फिक्स एसेट्स में परमानेंटली फॉल डाउन आता है वैल्यू में। आज हमने जो बिल्डिंग तैयार की, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उसमें कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमें उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमने कोई इक्विपमेंट लिया है और वो इक्विपमेंट वैसा काम नहीं कर रहा जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे? हम नया इक्विपमेंट परचेज करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। लगातार वो वैल्यू वो नहीं बच रही है जो हमें चाहिए है। एक टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज वैसी नहीं रह जाती जैसी हमें यूज करनी है। एक ड्यूरेशन के बाद उसका जो लाइफ टाइम हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, तो उस लाइफ को हम ध्यान में रखते हुए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की ऐसा नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग ही वो प्रोडक्ट चले। आज हमने अगर कोई लैपटॉप परचेज किया है तो जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम हम वही लैपटॉप यूज करेंगे। एक ड्यूरेशन के बाद हमें उस लैपटॉप को चेंज करना होगा। या आज हमने कोई व्हीकल परचेज किया है तो व्हीकल की एक्सपायरी होगा टाइम कि भाई 15 साल या 20 साल के बाद वो मुझे चेंज करना होगा, तो उसके लिए भी मुझे फंड जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है। इस कारण से मैं उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। ओके, थैंक यू वेरी